कठोर दंड दिया जाए और इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करी जाए ताकि आगे आगे जाकर किसी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हम सुबह सुबह भन्नावर में घूमने आए हैं। तो आपने सुना ही होगा अंकिता भंडारी का कैसा हत्याकांड हुआ है। हमारे उत्तराखंड की है वो, ऋषिकेश में जॉब करती थी और किसी आर्थिक समस्या के लिए अपने परिवार को सहयोग करने के लिए वो अपनी जॉब करने के लिए बाहर गई थी। तो उसके साथ ऐसा हत्याकांड हुआ है। तो गाइस, आपने सुना होगा कि हमारे उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जानते हैं। उसी देवभूमि में ऐसे ऐसे हत्यारे पैदा हो रहे हैं। तो आप ही लगाओ, हम उनको ऐसी इसी हाल पे छोड़ देंगे तो क्या आगे वो ऐसा नहीं करेगा? उसको हमें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और उसको गोली मार के पूरे शहर घुमाना चाहिए। तो बड़ी शर्म की बात है, हमारे उत्तराखंड में ऐसे हत्यारे पैदा हो रहे हैं। तो दीदी, इसमें आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि जैसे उस लड़की को तड़पा तड़पा के मारा, वैसे उन लड़कों को पूरे शहर में ऐसे घुमा कर ऐसे मारना चाहिए कि उनको पता चले कि हाँ, किसी की माँ बहनें, उनके भी घर में माँ बहनें हैं। आगे से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भी खुद बहनें हैं, हमारी भी बहनें हैं, हमारे भी मम्मी लोग हैं और ताई जी सब हैं। तो हम नहीं चाहते कि जैसे उसके साथ ऐसे अत्याचार हो, वैसे हमारे समाज में ऐसी चीज़ें और दोबारा हो। पहले तो दूसरे राज्य में देखा जाता था इन चीज़ें, आज हमारे खुद उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो हम नहीं चाहते हैं जैसे उन लड़कों को, जैसे लड़की को इतनी तकलीफ से उनने ऐसे मारा, वैसे उनको भी उसी तरीके से उसे तड़पाकर उन्हें भी एहसास हो कि जिस तरह से उसको दर्द होगा, उसी दर्द से उनको भी मारा जाए। और अंकिता भंडारी हमारे उत्तराखंड की बहन बेटी जो भी है, सब अगर उनको इंसाफ नहीं देंगे तो हमारा जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम जीते जी ऐसे हत्यारों को देख रहे हैं और उनको हम सबक नहीं सिखाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम भी किसी की बहन है कि कभी किसी के साथ भी हो सकती है घटना। ये नहीं है कि यहाँ कहीं बाहर ही हो, तो बागेश्वर शहर में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दोबारा ऋषिकेश में ही हो या कहीं और जगह हो। हम भी इसी इलाके में हैं, लोगों के हम भी पता है। पहले कुछ भी चीज़ें होती हैं, पहले घर वालों को, अपने मम्मी पापा को जरूर एक बार कंफर्म कर देना चाहिए। भले हाँ, फ्रेंड लोग भी होते हैं तो माँ बाप जरूरी हैं। माँ को अपनी माँ फ्रेंड होती है, अपनी माँ को कहने शेयर करना चाहिए कि ये चीज़ें हो रही हैं, शायद मम्मी हेल्प कर सकती है। एक बार भले उस जगह नहीं भेजेगी दोबारा, पर हमारे लिए नहीं भेजेगी। सही बात। तो हम सबका यही कहना है, हम एकजुट हो गए अंकिता भंडारी को हम इंसाफ देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं। तो एक दिन उन हत्यारों को, जब तक उन हत्यारों को फांसी की सज़ा नहीं दी जाती तो हम चैन से बैठने वाले नहीं है। क्योंकि जब तक हमारी बहन अंकिता को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम भी आवाज़ उठाते रहेंगे और हमारा सहयोग कीजिए, अंकिता भंडारी को इंसाफ दीजिए। तो गाइस, हमारे कॉलेज के छात्रों द्वारा एक कैंडल मार्च आयोजित की जा रही है, जिससे कि जनता को जागरूक किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे हत्यारे आ रहे हैं और उनसे बचिए और उनको जान से मारिए। जिसके नज़रों में ऐसे लोग आते हैं तो उनको ऑन द स्पॉट गोली मार दीजिए। हमारा सरकार से यही कहना है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और फांसी की सज़ा दी जाए जल्द से जल्द। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। अंकिता हमने हत्यारों को गोली मारो सालों को, अंकिता के हत्यारों को हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बिल्कुल बड़े दुख का विषय है। जिस प्रकार से देवभूमि में आज इस प्रकार के जघन्य अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देवभूमि के लिए एक शर्मसार करने वाला विषय है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बागेश्वर इकाई ने हाल ही के दिनों में अंकिता भंडारी मामले में जिस प्रकार से पुलकित आर्य व अंकित आर्य जैसे रसूखदार बाप के बेटों ने एक जघन्य अपराध करने का प्रयास किया है, हम सभी पूरे उत्तराखंड वासी इस जघन्य अपराध की कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। वह प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं, आह्वान करते हैं कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा हो व माननीय न्यायालय के माध्यम से भी इस मामले को फास्ट ट्रैक के केस में ले जाया जाए व इन्हें तत्काल प्रभाव से फांसी के फंदे पे इनको लटकाया जाए। तभी जाके अंकिता भंडारी को, हम सब की वो बहन समान है, आज उस अंकिता भंडारी के साथ हुआ है, हो सकता है कल हमारे समाज में, हमारे जिले में इस प्रकार की घटना ना हो जाए। तो एक नज़ीर पेश करते हुए उत्तराखंड सरकार से
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से हम निवेदन करते हैं कि उन्हें तत्काल प्रभाव से फांसी के फंदे में लटकाए। सब पूरा परिषद, विद्यार्थी परिषद की बागेश्वर इकाई आज प्रदेश सरकार से यह निवेदन करती है कि सबसे पहले तो हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत शर्म की बात है, पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत के लिए। लेकिन अब ये मुद्दा हमारे उत्तराखंड, हमारी देवभूमि से जुड़ा हुआ है, तो ये सबसे पहले हमारे देवभूमि के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि आज के दिनांक में भी हमारी कोई बहन अपने खुद की देवभूमि में भी सुरक्षित नहीं है। अभी कुछ समय पहले हमारे महाविद्यालय में भी कुछ ऐसी क्रिया हुई थी, एक प्रोफेसर द्वारा हमारी एक बहन के साथ छेड़खानी। अब कुछ समय पूर्व बाद ही अब हमारे देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ा कुछ ऐसा ही किस्सा हमारे सामने आया है कि हमारी एक बहन अंकिता भंडारी, जो कि पौड़ी गढ़वाल की निवासी थी, केवल 19 वर्ष की वो बालिका, वो बहन हमारी किसी रिजॉर्ट में अपने घर की कुशलता के लिए, अपने घर वालों के लिए कोई नौकरी कर रही थी और वो वहाँ सुरक्षित नहीं थी। कुछ अपराधियों ने उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उसके साथ जो गलत किया है, हम पूरे उत्तराखंड, पूरी भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। यहाँ तक कि उनको मौत की सज़ा सुनानी चाहिए। ऐसे अपराधी जीवित नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले भी हमारे देश में, हमारे राज्य में कई ऐसे और कांड हुए हैं और हमारे घर वाले अब अपनी बेटी बहुओं को बाहर नौकरी करने कैसे भेजेंगे, पढ़ाई करने कैसे भेजेंगे, अगर हमारे समाज में यही दुर्व्यवहार सबके साथ होते रहेगा। तो हमारी विद्यार्थी परिषद, हम सभी छात्र सभी विद्यार्थी परिषद से एकत्र होकर विद्यार्थी परिषद की तरफ से ये मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए और इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करी जाए, ताकि आगे जाकर किसी का ये दुर्व्यवहार करने का उद्देश्य ना हो और किसी की ये हिम्मत ना हो कि किसी बहन को आंख उठाकर भी देख सके। ललिता थापा।